फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कृष्णास ट्विंस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बात करना चाहूँगी थोड़ा अपनी भक्ति का, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, कैसे मैं अपने ईश्वर से कनेक्ट हो पाई, उसके बारे में अब मैं आप सबसे थोड़ा शेयर करना चाहती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं 2 साल पहले जब मेरी अवेकनिंग स्टार्ट हुई थी, तब सोल शॉक पीरियड जो रहता है उसमें मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। बहुत ही, मतलब कहते हैं ना कि कुछ किसी चीज़ का कुछ पता नहीं है, क्या हो रहा है लाइफ में, क्या चल रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। सिर्फ चेजिंग 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 यही सब चल रहा था। तो उस वजह से डिप्रेशन जैसी स्थिति बन गई थी। तो उस वक्त मुझे ट्विन फ्लेम्स के वीडियोस पॉपअप होना स्टार्ट हुए, बट मैंने काफ़ी टाइम तक, 1 डेढ़ महीने तक अवॉइड करती रही उन्हें ना। तो उसके बाद क्या हुआ, अवॉइड करती रही तो बट 1 महीने बाद मुझे एक चैनल का वीडियो पॉपअप हुआ जिसमें ट्विन फ्लेम्स के बारे में थोड़ा बताया हुआ था डिटेल में। तो मैंने उसे सुना और मुझसे वो रेजोनेट कर रहा था 100%। तो फिर मुझे थोड़ा कंफर्म होने लगा मन में कि शायद कहीं मैं इस जर्नी में तो नहीं हूँ। तो मैंने उन चैनल की जो मैम हैं उनसे कनेक्ट किया कॉल के थ्रू, तो उन्होंने भी कंफर्म किया कि मैं इस जर्नी में हूँ। उसके बाद मैंने उनसे, उनका जो इनर वर्क रहता है, 6 मंथ्स का मैंने इनर वर्क किया और मुझे उससे बहुत फ़ायदा भी हुआ। मैं उस डिप्रेशन से बाहर भी निकल पाई। उस फेस से निकलना मेरे लिए थोड़ा इजी हो गया था उस वक्त। बट उस फेज़ में मुझे, जो हो कहते हैं ना, आत्मा की संतुष्टि नहीं मिल रही थी। मेरी सोल को कुछ और ही चीज़ की क्रेविंग हो रही थी कि ये चीज़ से मैं इतना कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। मैं कर तो रही थी क्योंकि हमने सुना है कि इनर वर्क करना होता है, ये करना होता है, मेडिटेशन करना होता है, चक्रा हीलिंग करना होता है, कर्मा बैलेंसिंग करना होता है, ये सभी चीज़ें करनी होती हैं। तो मैं वो सब चीज़ें कर रही थी, बट कर कर तो रही थी बट कनेक्ट नहीं कर पा रही थी अंदर से खुद को। तो ऐसा हो रहा था। तो मैं अपने मन में ईश्वर से यही प्रार्थना करती थी कि हे ईश्वर, ये सब मैं मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी, मैं जब तक कर पा रही हूँ तब तक करूँगी, तो फिर उसके बाद आप देख लेना, मुझसे नहीं हो रहा है ये। तो वो फर्स्ट टाइम था जब मैं सरेंडर मोड में, रियली में सरेंडर मोड में गई। तो उसके कुछ टाइम बाद मैंने ऐसा भी ईश्वर से प्रार्थना की थी अपने मन में ही कि मुझे एक ऐसा गाइड दीजिए, एक ऐसा मेंटोर दीजिए जिससे कि मैं अपने दिल की हर बात कह सकूं, अपनी जर्नी से रिलेटेड हर बात उनके साथ शेयर कर सकूं, और जो मुझे, जब भी मुझे ज़रूरत हो उनकी गाइडेंस की, मैं उनसे कभी भी गाइडेंस ले सकूं। इस तरीके का मुझे एक मेंटोर चाहिए जो मेरे साथ एक, जो मेरे लिए एक फ्रेंड भी हो, एक मेंटोर भी हो। इस तरीके से मैंने एक थॉट सोचा ही था जस्ट, है ना। तो उसके बाद से क्या हुआ, कुछ एक चैनल के वीडियोस पॉपअप होने लगे। तो वो उनकी जो मैंने वो वीडियोस, उनके वीडियोस देखना स्टार्ट किए। तो वो जो दीदी हैं, वो एनिला दी नाम है उनका। तो वो दी जो है उनका, वो भक्ति की बातें बहुत करती हैं ना, भक्ति की, ईश्वर प्राप्ति की, मुक्ति की। तो उनके वीडियोस में मुझे कहीं भी इनर वर्क टेक्निकली कुछ नहीं मिला। तो मुझे थोड़ा कभी कभी डाउट भी होता था कि ये कि इनर वर्क की तो बात ही नहीं करती हैं, बाकी सभी ट्विन फ्लेम चैनल्स जो हैं वो इनर वर्क की बातें करते हैं। तो इनिशियली तो मैं कनेक्ट नहीं कर पाई उनसे, बट धीरे धीरे जब मैं उनके वीडियो सुनने लगी तो मुझे अच्छा लगने लगा। मुझे ऐसा लगने लगा कि हाँ, मेरे सोल को इसी की तो तलाश थी, यही तो ज़रूरत थी मेरी सोल को। तो मैंने उनके, धीरे धीरे उनसे कनेक्ट हो पाई। तो एक बार मुझे एक ड्रीम आया था, कुछ तो ऐसा डीएम से रिलेटेड, मेरे काउंटर पार्ट से रिलेटेड।
तो उस टाइम मैं इनिशियल फेज़ में थी, तो मैं डिकोड नहीं कर पा रही थी। तो मैंने उनके एक वीडियो के थ्रू ही उनसे गाइडेंस लिया था। मैंने अपना पूरा ड्रीम उस वीडियो में उनको मेंशन किया और उनसे डिकोड करने की हेल्प करने की मैंने उनसे रिक्वेस्ट की। तो उन्होंने थोड़े ही टाइम बाद, थोड़े ही समय में, इतनी हम्बल है, इतनी पोलाइट है, इतनी काइंड है कि उन्होंने पूरा ड्रीम जो है वो डिकोड करके मुझे समझा दिया और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से उन्होंने मुझे गाइड भी किया कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस ड्रीम के अकॉर्डिंग। तो उस टाइम से मैं उनसे बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाई और वो दिन है और आज का दिन है। तो अभी वो मेरी मेंटोर भी हैं, मेरी स्पिरिट गाइड भी हैं और मैं उन्हें अपना बहुत बेस्ट फ्रेंड भी कंसिडर करती हूँ। जर्नी में मेरा सब कुछ वो ही है और उनकी गाइडेंस से मैं बहुत आगे तक पहुँच पाई हूँ। और भक्ति का जो मार्ग है, मैं उनके ही गाइडेंस से, उनके ही आशीर्वाद से कनेक्ट कर पाई हूँ। इसके बाद क्या हुआ कि मुझे यूनिवर्स के वीडियोस आने लगे, यूनिवर्स के मैसेजेस तो इस तरीके से आते हैं ना जर्नी में, टाइम टू टाइम, तो उस तरीके से आने लगे। तो तो उस टाइम एक यूनिवर्स का मैसेज आया कि कृष्ण भगवान जी का मैसेज आया उसमें कि मैं ही तो यूनिवर्स हूँ। वो बहुत ही स्ट्रांगली मैं कह रहे थे कि मैं ही तो यूनिवर्स हूँ, जिसे तुम यूनिवर्स यूनिवर्स कहती हो, जिनसे सारा दिन तुम बातें करती हो, अपनी विशेष कहती हो, अपना दुख तकलीफ कहती हो, वो मैं ही तो हूँ। तो ये बात एकदम मुझे, मतलब मेरे दिल को लग गई कि कृष्ण भगवान जी ही जो हैं वो मुझे अभी तक गाइड करते आए थे, वो ही मेरे यूनिवर्स हैं। तो बट मैं उस वक्त उतना उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रही थी, कृष्ण भगवान जी से। तो मैंने अपनी जो दीदी हैं मेंटोर, उनसे बात की तो उन्होंने मुझे उनसे कनेक्ट होने के लिए नाम जप करने का गाइडेंस दिया उन्होंने मुझे। तो मैंने नाम जप करना शुरू किया, बट स्टार्टिंग में मेरा उसमें मन नहीं लगता था क्योंकि उस वक्त ऐसा फेस चल रहा था कि मैंने सभी भगवान को मानना छोड़ दिया था। ऑलमोस्ट मैं किसी भी भगवान को नहीं मानती थी, कुछ भी मानना सब छोड़ दिया था। बट दीदी के कहने पर मैंने नाम जप करना शुरू किया। स्टार्टिंग में मेरा मन नहीं लगता था, बट फिर भी मैं करती थी, डेली करती थी नियम से। तो इस तरीके से मैं, क्या हुआ कि श्री कृष्ण भगवान जी की एनर्जी से कनेक्ट करने लगी धीरे धीरे, और करते करते मैं बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट हो गई। और अब जब पहले स्टार्टिंग में मुझे कोई फीलिंग्स नहीं आते थे, कोई इमोशंस नहीं आते थे, बट बाद में जैसे जैसे नाम जप करने लगी, टाइम बीतता गया, तो मैं खुद में बैलेंस फील करने लगी, खुद के इमोशंस में कंट्रोल करने लगी। कंट्रोल इन द सेंस कि कहाँ पे मुझे किस तरीके से रिएक्ट करना है, कहाँ कितना बातें करनी है, वो कितना इमोशंस में बैलेंस किस तरीके से करना है, वो सब मुझे धीरे धीरे आ रहा था। तो वो नाम जप से ही आ रहा था ना, नाम जप की जो महिमा मुझे उस वक्त समझ आने लगी कि हाँ, नाम जप में कितनी पावर है। जब मैं कनेक्ट कर पा रही थी, तो जब मैं फिर उसके बाद समय बीतने के बाद मैं जब नाम जप करती थी तो मैं बहुत इमोशनल हो जाती थी, मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे नाम जप करते वक्त। तो उस तरीके से मेरा कृष्ण भगवान जी से जो है वो कनेक्शन बढ़ा और मैंने उनको मुझे कृष्ण भगवान जी ने अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया और मैं उन्हें अपना पिता मानती हूँ, अपने पिता के रूप में उन्हें पूजती हूँ, उनसे बातें करती हूँ। और ये सब मैं दीदी की वजह से ही कर पाई हूँ, उनकी गाइडेंस की वजह से, उनके आशीर्वाद की वजह से, क्योंकि वो जो भी मुझे गाइड करती हैं, जो भी उनका एक एक शब्द मैं मेरे पिता के शब्द ही मानकर उनको फॉलो करती हूँ। तो इस तरीके से मैं ईश्वर भक्ति से फिर से कनेक्ट हो पाई और बहुत ही डीपली कनेक्ट हो पाई।
पहले तो हम अवेकनिंग के पहले मैं भगवान से कनेक्टेड तो थी, पर सरफेस लेवल पे होता है ना कनेक्शन, मंदिर जाना, पूजा करना, बस उस तरीके से ही। लेकिन नाम जप करने का जो प्रभाव होता है उस चीज़ को मैंने खुद ने रियलाइज़ किया, और मैं इस जर्नी में आगे बढ़ पाई बहुत ही स्मूथली। और सब जो भी मेरे शेडो साइड थे वो धीरे धीरे कम होने लगे। गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ाहट, रिजेक्शन का डर, तो वो सभी चीज़ें धीरे धीरे कम होने लगी, और अभी बहुत काफ़ी बैलेंस हो चुकी हैं मेरे पिताजी के आशीर्वाद से, दीदी के आशीर्वाद से, श्री कृष्ण भगवान जी के आशीर्वाद से। और इस तरीके से मैं नाम जप के सहारे ही आगे बढ़ रही हूँ। तो मैं आपसे भी यही कहना चाहूँगी कि आप जिस भी परिस्थिति में हो, जिस भी कंडीशन में हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति आपके लाइफ में इस वक्त चल रही हो, भले ही कितना भी टफ फेस चल रहा हो, आप नाम जप करते रहिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप करना शुरू कर दीजिए। अगर आप इस जर्नी में हैं तो मैं आपको गारंटी देती हूँ, मैं आपको 100% श्योरिटी देती हूँ, आप जिन भी इष्ट को मानकर उनका नाम जप करना चाहते हैं, आप आज से ही शुरू कर दीजिए। क्योंकि नाम जप में वो शक्ति है कि वो आपके चक्रास भी हील कर सकती हैं, आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग भी शुरू कर सकती हैं, और आपकी जर्नी को कंप्लीट भी करवा सकती है ना। तो ये ताकत होती है अपने इष्ट के नाम जप की। तो मैं आशा करती हूँ आपको जो मैं मैसेज देना चाहती हूँ नाम जप के लिए, तो वो आप तक मैं पहुँचा पाई हूँ। और मैं क्या चाहती हूँ, यूनिवर्स चाहते हैं आपसे कि आप भी नाम जप करना शुरू करें। आप जिस भी फेज़ में हैं इस जर्नी के, तो आप बिल्कुल नाम जप करना शुरू कर दीजिए। तो आप जिस भी इंटेंशन से करना चाहें उस इंटेंशन को आप पहले अपने माइंड में सेट कर दीजिए। अपने ईश्वर से कह दीजिए कि हे ईश्वर, मैं इस इंटेंशन से नाम जप कर रही हूँ, और इतना नाम जप मैं करूँगी, इतनी माला मैं करूँगी। और बिल्कुल आप शांत मन से उतना टाइम आप अपने ईश्वर से जुड़ जाइए, और उतना समय 10 मिनट, आप जितना भी मिनट आप करना चाहें उतना आप इंटेंशन के साथ करिए। तो मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ, श्योरिटी देती हूँ कि वो इंटेंशन आपका ज़रूर फुलफ़िल होगा। आपके इष्ट तो आपसे चाहते ही हैं। ये जर्नी जो है वो ईश्वर से कनेक्ट होने के लिए है, ईश्वर से जुड़ने के लिए है, भक्ति से जुड़ने के लिए है, मुक्ति प्राप्त करने के लिए है। और और इस और दूसरी बात कि इसका दूसरा साइड ये भी है कि हम जितना बैलेंस रहेंगे, हम जितना नाम जप करेंगे, तो हमारे काउंटर पार्ट भी उतना ही बैलेंस होंगे, उतना ही हील होंगे, उतना ही जल्दी उनके भी इश्यूज़ हील होंगे, और उतना ही जल्दी आप का कनेक्शन जो है वो आगे बढ़ पाएगा। ये क्योंकि नॉर्मल जो कनेक्शन रहते हैं, जो नॉर्मल रिलेशनशिप रहते हैं, वो इस तरीके से नहीं है। ये बहुत ही डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइन सोल्स का कनेक्शन है, जो कि डायरेक्टली डिवाइन से कनेक्टेड होता है ना। तो डिवाइन से कनेक्टेड है तो इसके लिए हमें पहले डिवाइन से भी कनेक्ट होना ही पड़ेगा। अगर तो मैं आपसे इस सिचुएशन में यही कहना चाहूँगी कि आप नाम जप के थ्रू सबसे पहले आप अपने ईश्वर से, आप पहले डिवाइन से कनेक्ट होइए। क्योंकि डिवाइन से आप अपनी प्रायोरिटी सबसे पहले आप अपने ईश्वर को रखिए, फिर उसके बाद खुद को रखिए, और उसके बाद आप अपने काउंटर पार्ट को प्रायोरिटी में रखिए। क्योंकि ईश्वर को प्रायोरिटी में रखेंगे तभी हम उनसे कनेक्ट हो पाएंगे, और तभी हम जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे, है ना। आई होप आप मेरा मैसेज समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ आपसे। तो ये थे मेरा आज का इस जर्नी से रिलेटेड एक्सपीरियंस।
कैसे मैं ईश्वर से कनेक्ट हो पाई, फिर से खुद से कनेक्ट हो पाई, खुद की अंतरात्मा से कनेक्ट हो पाई। थैंक यू सो मच मुझे इतना सुनने के लिए। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। ईश्वर आपको खुश रखे, स्वस्थ रखे, भक्ति और मुक्ति प्रदान करे। गॉड ब्लेस यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक पर नेक्स्ट में।